नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप किस तरीके से अपनी एनजीओ को रजिस्टर करा सकते हैं ऑनलाइन। और एनजीओ को अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर कराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारे साथ है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रचित जी। रचित जी, आपका स्वागत है। तो रचित जी, थैंक यू सर। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि हाँ जी, अगर हम एनजीओ को रजिस्टर कराते हैं ऑनलाइन तो हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव देखना है कि आप एनजीओ किस पर्पस, किस बेस, आपकी क्या वजह है बनाने की एनजीओ। क्या वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्या वो कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, क्या कोई वुमेन एम्पावरमेंट का प्लान है, या फिर मिड डे मील फैसिलिटी है, या कोई स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हम एनजीओ किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। स्पेसिफिक पर्पस होना बहुत जरूरी है एनजीओ का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी एनजीओ सारी तरीके की सर्विसेज करती है। वो बहुत पुराना कंसेप्ट हो चुका है सोसाइटी ट्रस्ट का। तो आजकल जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू, वो है सेक्शन 8 कंपनी का। तो सेक्शन 8 कंपनी का बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑनलाइन आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एनजीओ क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है उसके पीछे। कि आप एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, जो भी है उसके हिसाब से हम नेम सेलेक्ट करेंगे और हम एनजीओ बनाएंगे। और एनजीओ कोई भी व्यक्ति बना सकता है आज की तारीख में ऑनलाइन। और बहुत ही ज्यादा प्रोसेस सिंपल कर दिया है गवर्नमेंट ने। और 15 से 20 दिन के अंदर आपकी एनजीओ आजकल तैयार हो सकती है, और उसकी वर्किंग आप नेक्स्ट मंथ से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली अगर आपको एनजीओ बनानी है तो आपको सेक्शन 8 चुन लेना चाहिए। यस, बेस्ट प्रोसेसर सेक्शन 8 कंपनी। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे आपका रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में हो जाता है ऑनलाइन। मतलब हैसल फ्री भी है, इजी है, ऑनलाइन प्रोसेस है, सारी परेशानियों से दूर। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जिस एनजीओ के साथ डील कर रहा है, सपोज मैं आपकी एनजीओ के साथ डील करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या वो जेन्युइन एनजीओ है या नहीं है, तो वो मिनिस्ट्री की साइट पे जाके मैं पता कर सकता हूँ कि भाई ये एनजीओ कब बनी थी, कौन इसमें डायरेक्टर है, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, क्या काम करते हैं, डिन नंबर क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, क्या कंपनी का पैन नंबर है, कहाँ एड्रेस है। हर चीज अवेलेबिलिटी आपको ऑनलाइन शो हो जाएगी। तो बहुत ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन प्रोसीजर है, जो कि और सोसाइटीज और ट्रस्ट में अगर आज की तारीख में आपको किसी एनजीओ का पता करना है, आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन का कोई मेंटेन रजिस्ट्रार मेंटेन नहीं है ऑनलाइन, कोई भी फायदा नहीं होता। इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया बन चुका है सारा इंडिया। ऑनलाइन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे उसी फीस में अगर आपको कोई चीज मिल रही है, जिससे कि आप जिसे शोकेस कर पा रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन, तो उससे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। जिससे कि आपकी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, और आप एफिशिएंटली अपना टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। और जिस बेसिस जो भी आपका मतलब है एनजीओ बनाने के लिए, आप जो भी आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसको आप इजीली अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन है। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि जैसे हम एनजीओ बनाते हैं तो कौन कौन बंदे एनजीओ बना सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन मैटर करती है, कोई एज लिमिट मैटर करती देखिए, है। मेन क्वालिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको एक तो 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि माइनर का ना हो, मेजर हो। मतलब 18 ईयर से अब आपका पैन कार्ड बनता है प्रॉपर। पैन कार्ड होना चाहिए आपका, प्रॉपर आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, सेविंग अकाउंट का, जिसमें आपको प्रॉपर एड्रेस और प्रॉपर एंट्रीज अपडेटेड हो, जिससे कि कॉरेस्पॉन्डेंस करने में मिनिस्ट्री को कोई भी दिक्कत ना है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी जगह का बिजली का बिल या गैस का बिल भी दे सकते हैं। बट ज्यादा इजी जो रहता है मैनेज करना, वो बैंक स्टेटमेंट रहता है। इसलिए हम क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि भाई अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड होना आपके पास जरूरी है। प्लस आपके पास एक क्लास 3 का, जो कि 2 साल की वैलिडिटी का डिजिटल सिग्नेचर बनता है, वो बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके सारे एप्लीकेशन गवर्नमेंट की फॉर्म साइन होते हैं, और फिर उसके बाद वो अपलोड होते हैं ऑनलाइन। तो डिजिटल सिग्नेचर और ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है इसके अंदर। ओके सर, मुझे ये बताएं कि जैसे हम जब एनजीओ बनवाने जाते हैं तो कई स्टेट्स में स्टैंप ड्यूटी थोड़ी ज्यादा आती है, कई स्टेट में थोड़ी स्टैंप ड्यूटी कम होती है। ये क्या प्रोसेस होता है। देखिए, हर स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी जो है बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट होता है, यानी हर स्टेट में अलग स्टैम्प ड्यूटी के लॉज होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल पंजाब, मध्य प्रदेश में स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी हायर साइड पे होती है, एज कम्पेयर टू दिल्ली, हरियाणा, सिक्किम, तेलंगाना। इन सब जगहों पे स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी कम रहती है। तो हर स्टेट की अपनी स्टैम्प ड्यूटी की फीस होती है, जो भी फीस होती है वो ऑनलाइन शो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की स्टैम्प ड्यूटी 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी है पंजाब की। बाकी स्टेट्स की थोड़ी कम रहती है, 3,000, 2,000 हर स्टेट के अलग। यूपी की 2,000 रुपीज है, 1,010 रुपीज है फॉर सॉरी 1,000 रुपए, हाँ यूपी की। दिल्ली में और कम है। तो हर स्टेट की अलग स्टैम्प ड्यूटी है, हर स्टेट में मेमोरेंडम पे अलग फीस जाती है, आर्टिकल से फीस अलग जाती है। पैन कार्ड की फीस ऑल ओवर इंडिया सेम रहती है, पैन कार्ड की फीस ऑल ओवर इंडिया सेम रहती है। बाकी आपका डिजिटल सिग्नेचर बनता है, उसकी कॉस्टिंग रहती है। और बाकी जो भी व्यक्ति आपका काम कर रहा है, उसकी प्रोफेशनल फीस रहती है। तो ये सारा का सारा इसमें मैटर इतना ही रहता है।
और आपकी कंपनी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा सर, क्या क्या फॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि सर थोड़ा सा ये बताएं कि हाँ जी क्या क्या फॉर्म्स इन्वॉल्व होते हैं इस सारी चीजों में, सारी प्रक्रिया में, और किस तरीके से किसी एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की हेल्प लेनी जरूरी है। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा, आजकल बहुत ही ज्यादा भ्रम फैला हुआ है ऑनलाइन कि हाँ जी 199 में आपकी एनजीओ रजिस्टर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा सा उसके ऊपर भी बताएं, क्योंकि एक तरीके का स्कैम देखिए भी वो चल रहा है मार्केट में। सब बेवकूफ बनाने वाले प्लेटफॉर्म से, जितने भी ये सब प्लेटफॉर्म बेवकूफ बनाते हैं, क्या करते हैं, 100-150 लोगों से अपना ये 200 रुपए तो जो दिखाते हैं कंसल्टेंसी चार्ज होता है बेसिकली, उसके बाद जब अपन करेंगे तो उसमें अलग कॉस्टिंग होगी, हिडन कॉस्ट होती है, बेसिकली बेवकूफ बनाने वाला तरीका है। और एक फॉर एग्जांपल किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी नाम ले लो, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, भाई आपने कर दिया कि हमारी एनजीओ बना दो, आपका 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं एनजीओ बनाने में, क्योंकि उनका इतना बल्क में वो काम उठाते हैं और सारा सारा बेकार काम, मतलब कोई मेमोरेंडम में उसमें प्रॉपरली आपकी जो बायलॉज होते हैं उनकी कोई वेटिंग नहीं होती प्रॉपर, कोई उसको ढंग से पढ़ता नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट वाला काम होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिसे प्रॉपर इस एनजीओ की नॉलेज हो, जिसे सेक्शन हेड बनानी आती हो और वो बहुत पुराना एक्सपीरियंस हो, कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा, वो प्रॉपर सेक्शन हेड आपके बना पाएगा। आजकल ऑनलाइन सब कॉल सेंटर्स बन चुके हैं, आजकल बस काम आया, लीड आई, गूगल एड से ऐड निकाले, भाई बंदे पकड़े, ऐसे ही करते हैं सब लोग, लीड्स की कॉस्ट होती है वो लीड्स को कन्वर्ट करते हैं, सब यही चल रहा है आजकल। तो भाई मैं आपको बताता हूँ सिंपल क्या होता है, स्पाइस का फॉर्म जाता है इसके अंदर, स्पाइस फॉर्म INC 33, INC 34 प्लस INC 9, और एक एजाइल प्रो का फॉर्म होता है। इसमें 5 फॉर्म्स होते हैं, और इन्हीं के जरिए आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, मेमोरेंडम बनाया जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कहानी सुनिए। मेमोरेंडम होते हैं बायलॉज आपकी कंपनी के, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि भाई क्या क्या कंपनी हमारा काम कर सकती है। उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आपके एजुकेशन के डले हुए हैं, स्पोर्ट्स के डले हुए हैं, या साइंटिफिक रिसर्च या आर्टिस्टिक वर्क के डले हुए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एनजीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है। साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, वो होते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी एनजीओ के। तो जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिलेटेड, चेयरमैन अपॉइंट कैसे होगा, कैसे कैसे उसके पूरे के पूरे सेट ऑफ आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो वो काफी मेहनत वाला काम है, कॉपी पेस्ट वाले जितने भी काम करते हैं आजकल उनका काम उसी तरीके का होता है, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से होती है। अब वो आपको देखना है कि आप किस तरीके का काम चाहते हैं, कि आप प्रॉपर काम चाहते हैं, क्योंकि आपका एक बेसिक फाउंडेशन ही अगर अच्छा नहीं बनेगा, बिल्डिंग का फाउंडेशन ही अच्छा नहीं बनेगा, तो आगे बिल्डिंग की मंजिल कैसी बनेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो आप प्रॉपर लोगों से कंसल्ट करके ही एनजीओ रजिस्टर करवाइए, अपने जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, कंसल्टेशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिए गए नंबर पे आप हमसे बात करिए, दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।